यहाँ पर हमने 2 ट्रेड लॉस किए, फिर यहाँ पर विन किया। ये हमने 2 ट्रेड लॉस किए, लेकिन यहाँ पर उसके बाद फिर 1 ट्रेड विन किया। सही है जी सर। यहाँ पे फिर हमने यहाँ वापस ये ट्रेड विन किया। अब मार्केट ऊपर जा रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, 50 को टच कर दिया, राइट? जी सर। अब मुझे बताओ, ये हमने रैंडमली अपने ज़हन से सोचा कि ये एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, कितने लगातार ट्रेड आपके लॉस होते हैं? यस सर, सिर्फ लगातार 2 ही ट्रेड लॉस हुए सर, उसके बाद से सारे विन। लेकिन विन ज्यादा हुए। जी सर, विन ज्यादा हुए। अब ये कोई ट्रेड नहीं करेगा इस तरीके से, क्यों नहीं करेगा? कॉन्फिडेंस नहीं है। जी सर, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? अजीत, आपके पास बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग अगर करते हैं तो हमारे जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त लॉस करेंगे, हम विन भी करते हैं, हम ट्रेंड को फॉलो करें। अब हम एक अप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है? अब अप ट्रेंड के ऊपर चलते हैं। अप ट्रेंड को जब मार्केट स्ट्रांगली अप ट्रेंड में है तो फिर हम इसी तरीके से, जैसे कि हमने अभी सेल को देखा, हम इस तरीके से अप ट्रेंड को देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास से अप ट्रेंड, हम कोई अच्छा सा अप ट्रेंड देखेंगे, जैसे कि ये अप ट्रेंड हो गया, ठीक है? ये वाला अप ट्रेंड है। जी सर। सही है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, ये हमारा अप ट्रेंड कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। फिर हम उसके बाद हम ट्रेड करते हैं जब तक अप ट्रेंड के अंदर मार्केट है। ये देखो, ये हमारा ट्रेड विन हुआ, उसके बाद फिर हमारा ये ट्रेड विन हुआ, उसके बाद ये हमारा लॉस हुआ, ये हमारा विन हुआ। जी सर। ये हमारा ट्रेड लॉस होता है, ठीक है? फिर यहाँ पर हम विन करते हैं, फिर हम उसका आगे वाला ट्रेड भी विन करते हैं, ये वाला। फिर हम ये वाला ट्रेड भी विन करते हैं। अब बाकी नीचे आ गए। अब मुझे बताओ कि कितने लगातार आपने ट्रेड विन किए और लॉस किए? सर 2 लॉस हुए सिर्फ, और बाकी 6 विन हुए। तो फिर ये भी तो एक स्ट्रेटजी है ना? जी सर। और मैंने ये कहां से ली? मैंने कैंडलस्टिक को के पैटर्न बनाए, भाई पैटर्न के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है? कि जब अप ट्रेंड होगा 2 ग्रीन के बाद तीसरी तो रेड बनेगी, अप ट्रेंड होगा 2 ग्रीन के बाद तीसरी तो रेड बनेगी। अब मैं इसको मैं मनी मैनेजमेंट के अंदर डालूंगा तो फिर क्या होगा? इसको जब मैं मनी मैनेजमेंट के अंदर डालूंगा तो अगर लॉस भी होते हैं कई कभार, तो वो मनी मैनेजमेंट उसको फिल कर देगी। जी सर। तो आप सोचें, इतना सोचें कि ट्रेडिंग में लॉस करना किसी स्ट्रेटजी का कसूर नहीं होता, हमारे सोच का कसूर होता है कि हम रियल अकाउंट पे जाके जब ट्रेड करते हैं तो हमें डर बहुत होता है, हमें जी सर डर बहुत ज्यादा होता है। जब हम मनी मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको यहाँ पर विदाउट एनालिसिस ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। क्या? विदाउट एनालिसिस? विदाउट एनालिसिस आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। मैं किसको फॉलो करूंगा? अगर एक ग्रीन है तो दूसरी भी ग्रीन बनेगी, अगर दूसरी ग्रीन है तो तीसरी भी बनेगी। मैंने कलर को फॉलो किया फॉर एग्जांपल, हाँ, मार्केट को फॉलो किया। इसको हम कहते हैं जिगजैग, इसको जिगजैग कहते हैं हम। तो अगर ऐसे भी फॉलो करूं ना मनी मैनेजमेंट के साथ में, मैं यहां पर भी विन कर लूंगा, यहां पर भी विन कर लूंगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के ऊपर मुझे इतना एतमाद है कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद है, मैं आंखें बंद करके मनी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेड कर सकता हूं। अब
एक एक काम करते हैं, किसी के पास सिक्का है? जी सर। किसके पास है? जी जी सर जी। आपके मेरे पास पास है सर। अच्छा, आपके पास सिक्का है। अब सिक्के के ऊपर जी क्या सर। करना है? हमने सिक्के के ऊपर आपने टॉस करना है, ठीक है? और जी सर। दो आंसर आएंगे ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक जी है? सर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं कि अगर हेड आएगा तो हम विन करेंगे, और अगर टेल आएगा तो हम क्या करेंगे? लॉस। लॉस करेंगे। अब मैं मनी मैनेजमेंट यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, सही है? जी सर सही। जी सर। मैं वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और अभी मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ। मैं देखूं कि मेरे पास वो फाइल कहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर मनी मैनेजमेंट को चेक कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने कह रहा हूँ कि अब 50% चांसेस हैं हेड आने के, 50% चांसेस हैं टेल आने के, ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन मैं कहता हूं कि भाई मैं $50 का इन्वेस्ट करूंगा, और मैं 10 दफा टॉस करूंगा, और मैं 10 में से 4 दफा मैं टॉस विन करूंगा, ठीक है? जी सर। जी अब पहले टॉस के ऊपर मैंने कितना अमाउंट लगाया? 3.41, ठीक है? 3.41। जी। अब कौन टॉस करने वाला है? मैं करूँ सर? हाँ, टॉस करो। हेड आएगा तो हम विन करेंगे, अब हेड और टेल आएगा तो हम लॉस करेंगे, ठीक है? जी सर। जी। और हेड टेल समझते हो? हेड टेल क्या होता है? सिक्के के ऊपर क्या क्या छपा हुआ है, बताओ? सर सिक्के के ऊपर क्या छपा हुआ है? सिक्के के ऊपर सर एक और ये और नक्श, वो क्या बोलते हैं सर, ये मैं इंडिया से हूँ तो सर भारत छपा हुआ है। भारत। और दूसरे हिस्से पे? दूसरी तरफ सर ये सादा है, मतलब कि नक्शा छपा हुआ है, इंडिया का नक्शा। मैप, ठीक है? मैप। जी सर। एक मैप है। दूसरा क्या छपा हुआ है? भारत का क्या नाम लिखा हुआ है? भारत हाँ, चिन्ह बन उसको अशोक चम स्तंभ बोलते हैं सर। मतलब लेटर्स लिखे हुए हैं। चलो मैं लेटर्स का नाम देता हूँ, ठीक है? मैप आएगा तो विन करेंगे, और लेटर्स आएगा तो लॉस करेंगे, ठीक है? जी सर लेटर्स। अब आप टॉस करो। लेटर्स आया सर। तो हमने लॉस किया। लेटर्स आए तो हम लॉस करेंगे, ठीक है? जी सर लेटर्स। अब लेटर के हिसाब से हमने लॉस किया। दूसरा, जी दूसरी सर। दफा टॉस करो। लेटर्स आया सर। कहां से टॉस कर रहे हो? कितनी देर से बता रहे हो? फिर से करो टॉस। इस बार सर वो मैप आया। विन किया। फिर से अभी टॉस करो। मैप सर। फिर से टॉस करो। ये लेटर्स। भी लॉस किया। फिर से टॉस करो। ये मैप सर। फिर से टॉस करो। लेटर सर। फिर से। लेटर सर। ठीक है, फिर से टॉस करो। मैप सर आया। हमने 9 दफा टॉस किया, जिसमें से हमने 4 दफा विन किया और 5 दफा लॉस किया, ठीक है? हमारा जी टारगेट सर। पूरा हो गया। हमें कितना विन करना था? अगर हम 4 दफा 4 विन विन करें। करेंगे तो हमें $5 का प्रॉफिट होगा, ठीक है? जी सर। और हमने 9 में से कितनी दफा विन किया? 9 में से 4 दफा विन किया सर। तो $5 का प्रॉफिट हो गया। जी सर। अब इसको आप इसी इसी चीज को
इसी चीज को जी सर। आपने क्या करना है, कोई 20-25 दफा ऐसा ऐसा मनी मैनेजमेंट के ऊपर ट्राई करना है। ठीक है जी सर, 20-25। जी सर। देखो 20-25 दफा में से कितनी दफा विन करते हो सेशन को, कितनी दफा लॉस करते हो। ठीक जी है, सर। और मैं आपको जी बताऊं सर। कि अगर 20 दफा आप सेशन करते हो ना, जिसमें से 18 से 19 दफा तो आप पक्का पक्का विन करोगे। जी सर। समझ गए। अब देखो, एक एक टॉस जिसकी कोई एनालिसिस थी, नहीं सर। कोई इसका क्या था, बस हम वो हवा में उछाल रहे थे और उसके अंदर मैप या लेटर्स आ रहे थे। हमने कोई दिमाग इस्तेमाल किया? कुछ भी नहीं नहीं सर। किया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कैसे विन किया, जी सर। सोचने की बात है। हाँ, लेकिन हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो ये दिमाग क्यों नहीं लड़ाते। ये मनी मैनेजमेंट ने, चलो भाई ट्रेडिंग में नुकसान देती है, लेकिन अब ट्रेडिंग से हटके हमने काम किया, हमने जुआ खेला। क्या खेला हमने? जुआ। जुआ हो गया ना ये। जी सर, गैम्बलिंग। अब देखो कि एक जब कॉइन को टॉस करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है। कितनी? 2। तो यहां पर भी या तो विन होगा या लॉस होगा, दो पॉसिबिलिटी है। तो फिर तो ये सेम चीज है ना, ये तो फिर सेम है। अब थोड़ा सेम सा है। अगर जी हम सर। दिमाग इस्तेमाल करें, अगर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें, तो इस मनी मैनेजमेंट से हम कभी भी लॉस नहीं कर पाएंगे, हमेशा प्रॉफिट करेंगे, हमेशा। जी सर। आप 20 मिनट में $5 कमा लें तो बुरा है क्या? नहीं सर, बहुत अच्छा है। 20-25 मिनट में $5 कमा लें। दिन में आपने 2 घंटे काम कर लिया, दिन 3 घंटे काम कर लिया, $15 से $20 आपने कमा लिया। लेकिन ये पावर किसका था, हमने विन किया? ये पावर इस मनी मैनेजमेंट का था, जी सर। तभी हमने विन किया। अगर ये मनी मैनेजमेंट नहीं होता तो हम विन भी नहीं करते। फिर हम क्या करते? ट्रेड। हम ट्रेड करते, 5 दफा लॉस किया तो $5 का लॉस, $1 का ट्रेड करते तो, राइट। जी सर। और 4 दफा विन किया तो 3.60 प्रॉफिट करते। तो एंड में अगर इसको हम माइनस भी करें तो क्या पता 1.40 का क्या हुआ, लॉस हुआ ना। लॉस हुआ। जी सर। जब मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर लॉस ही होगा हमेशा ट्रेडिंग में। और लॉस से जी तंग सर। आके आके तंग तंग होके 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 फिर कहेंगे कि यार एक साथ सारा अमाउंट लगाओ, या तो विन करूंगा या लॉस करूंगा। ये क्या हो गया, जुआ हो गया, नहीं हुआ? हाँ। जी सर। ही। और ये हमारे साथ लोगों की बात होती है, मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। मैं तो कहता हूं कि भाई आप लोग पैसे जमा करो किसी तरीके से, आप 4 पे जी भी सर। नहीं जाओ, 4 पे भी। नहीं सर। अगर 10 में से 2 विन हो सकता है ट्रेडिंग के अंदर, जी सर। यस सर। अभी आप बताओ 10 में से 2 ट्रेड विन हो सकते हैं? जी यस सर। 2 तो, या कि 2 में भी शक है कोई? नहीं नहीं, 2 मिनट। 2 में कोई शक नहीं है ना। यहां पर आप $200 का डिपॉजिट करो और 10 में से 2 विन करो। कितना? 10 में से 10 में से 2। 2। 10 में से 2 विन भी करोगे ना, तब भी प्रॉफिट पे रहोगे, $1 का फिर भी प्रॉफिट होगा। अब जरूरी है कि हर जी। बार 10 ट्रेड करोगे तभी 2 विन करोगे। शुरू के 2 ट्रेड भी विन कर लोगे, जी 3 सर। में से 2 विन कर लोगे, 4 में से 2 विन कर लोगे, 5 में से 2 विन कर लोगे, 6 में से 2 विन कर लोगे, 7 में से 2 विन कर लोगे। जरूरी थोड़ी है कि हर बार 10 में से ही 2 विन करोगे। नहीं सर, मतलब ये कभी नहीं। 3 में से 2, कभी 4 में से 2, कभी 5 में से, कभी क्या। तो उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट आता है। आपको देखो देखो एक होता क्या है, आप लोग, आपको अगर ट्रस्ट नहीं है, आपको डर लग रहा है, तो 10 में से 2 तो बच्चा भी विन कर लेगा, क्या नहीं करेगा? यस सर, कर लेंगे। आप आंखें बंद करके बाय सेल करो, बाय सेल करो। जब 10 दफा क्लिक करोगे ना, 10 क्लिक करने के बाद आप जब रिजल्ट देखोगे ना, आपके 2 विन होंगे। जी सर। तो आप $1 जी करके प्रॉफिट कर लो। आपका $15 का टारगेट है, आप $1 करके प्रॉफिट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? जी सर। तो मुझे बताएं, कौन कहता है कि बाइनरी ऑप्शन में लॉसेस होते हैं? वो नहीं लॉसेस सर, करते हैं जो जो अपना अकल जो इस्तेमाल गैम्बलिंग नहीं करते करते, सर। गैम्बलिंग करते हैं। जी। मनी मैनेजमेंट के साथ खेलो। मैं तो कह रहा हूं कि बाइनरी ऑप्शन में लॉस है ही नहीं, जी सर। लेकिन फिर भी लोग जी करते हैं। वजह क्या है? लालच। लालच।
जी एक सर, बंदा लालच। है, एक बंदा मुझे रात मैसेज किया कि सर रोज मैं $100 डिपॉजिट करता हूँ, 100 से मैं 300 400 डॉलर कमाता हूँ। जी सर। सुबह से स्टार्ट करता हूँ ट्रेडिंग, शाम तक मैं 300 350 कभी 400 450 तक पहुंचता हूँ। फिर जी सर। एंड में ऐसा होता है कि मैं वो 400 प्रॉफिट और 100 डिपॉजिट सब लॉस करता हूँ, लॉस हो जाता है जी मुझसे। क्या करूं मैं? मतलब उसकी रूटीन, उस मैं उसको पर्सनली जानता हूं, उस बंदे को। वो रोज 300 से 400 डॉलर का प्रॉफिट करता है, लेकिन जी एंड सर। में सारा 500 600 डॉलर का नुकसान करता है। तो अब ये क्या हुआ? ये ट्रेडर तो नहीं बना ना। नहीं सर, ये क्या नहीं। मतलब देखो, 300 400 डॉलर कमाना कोई आसान बात है क्या? नहीं लेकिन फिर सर। एंड में लॉस कर रहा नहीं है, सर। क्योंकि उसकी लालच खत्म ही नहीं हो रही ना। जी सर। तो छोटा जी सा आप रखो भाई, 15-20 डॉलर। अभी देखो कि $15 का मतलब है कि आपने महीने के अंदर $450 कमाने। तो $15 दिन के करो तो महीने के $450 होते हैं। तो $450 महीने के बुरे हैं? यहां पर आपका जो नहीं सर। हाईएस्ट पढ़ा लिखा होगा उसकी भी $450 तनख्वाह नहीं होगी। जी सर। उसकी भी तनख्वाह 200 150 200 150। मुझे पता है ना कि हम हमारी कंट्रीज में तनख्वाहें कितनी होती हैं। कोई काम करता है, जॉब करता है, तो इतनी ज्यादा थोड़ी तनख्वाह होती है। तो सारा जी सर, लेकिन सारा कमाल मनी मैनेजमेंट का है भाई, ट्रेडिंग के अंदर। ये मैं आपको आज सच्ची बात बता रहा हूं, ये हम जो पढ़ाते हैं ना, ये फॉर्मेलिटी है। ये क्या है? फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी है, सब कुछ यही है। अच्छा, इसके ऊपर मैं जी बहुत सर। जोर देता हूं, मैं बहुत बोलता हूं कि भाई ये इसके ऊपर काम करो, मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करो। नहीं करते, नहीं करते, जी बिल्कुल सर। भी लोग नहीं करते। और 99% नहीं करते, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन का बंदा लालची होता है। वो ट्रेडर थोड़ी होता है, वो तो लालची बंदा होता है। लालच वाला ही बंदा यहाँ पर आता है। कौन सा बंदे आते हैं यहाँ पर? बहुत ज्यादा लालच। बंदे वो लालच। होते हैं जो, बहुत सारे तो वो बंदे होते हैं जो कर्ज में डूबे होते हैं। एक वो लोग आते हैं एक एक रात में अमीर होने के लिए। दूसरा, 18 से 20 साल और 25 साल की उम्र के लड़के जो अपने दोस्त को लालच देके उससे उधार पैसे लेंगे। माँ बहन भाई रिश्तेदार उनसे उधार लेके डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करने का, उनको कहेंगे कि हम इतना प्रॉफिट करेंगे, आपको भी इतना मिलेगा, ये करूंगा वो करूंगा। हर एक को बंदे को पैसा मिल जाता है भाई। देखो कि जो फकीर है ना, उसकी भी रात को शाम को कोटा पूरी हो जाती है, उसको पैसे मिलते हैं। हर एक इंसान को पैसे किसी किसी तरीके से, सीधे या उल्टे तरीके से मिल जाते हैं। वो लोग पैसा जी सर। लेके आते हैं ट्रेड करने के लिए। अब बहुत ज्यादा जो मजबूर होते हैं, जिनके पास ट्रेडिंग भी आती है और पैसा नहीं होता ट्रेड करने के लिए, फिर वो क्या करते हैं? फिर उधार लेते हैं। अब उधार लेंगे तो आपका दिमाग तो उधार की तरफ जाएगा ना, कि भाई कि अब मैंने उधार पैसे लिए हैं, अगर मेरा लॉस हो गया तो फिर मैं उसको वापस कैसे करूंगा? जी सर। तो वो ट्रेडिंग में फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको डर है। मुझे डर क्यों नहीं होता? मैंने किसी से उधार नहीं लिया, मैं अपने पैसे कमा के अपने पैसों से ट्रेडिंग करता हूं। अगर मैं लॉस किया तो मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर मैंने अपना पैसा लॉस भी किया तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने कमाया था, मैंने उड़ा दिया। एक आप ऐसा करो कि एक बंदे, आप अपनी जेब से एक नोट निकालो, दो नोट निकालो। जी। एक नोट किसी जी और सर। को दो कि इसको फाड़ो, और एक खुद से फाड़ना। जो खुद से फाड़ोगे ना तो उसका आपको दुख नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा बंदा फाड़ेगा ना उसका बड़ा दुख होगा। जी सर। तो इस तरीके की साइकोलॉजी को समझो कि भाई ये जो ट्रेडिंग है ना, अपने पैसे से की जाती है, दूसरे के पैसे से नहीं की जाती। और ट्रेडिंग का रूल है, देखो कोई बिजनेस 5,000 रुपए में आप करो, करके दिखाओ। कोई बिजनेस है जो ऐसा आप करो कि 5,000 रुपए का बिजनेस करोगे, या नहीं सर। 1,000 रुपए में बिजनेस करोगे, या 1,500 रुपए में बिजनेस करोगे, या फिर 10,000 रुपए में बिजनेस करोगे। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है भाई, हर बिजनेस पैसा जी मांगता सर। है। तो मिनिमम $200 का डिपॉजिट करो, 10 में से 2 विन करो, थोड़े से अच्छे बन जाओ, 10 में से 3 विन करो। जब 3 विन करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? फिर $5 का फिर वापस आ जाएगा प्रॉफिट एक सेशन में। 10 में से 3 विन करो, या 10 में से 3 जो बंदा विन ना करे तो उसको ये फील्ड छोड़नी चाहिए। क्या कहते हैं? जी जी सर। सर। जी तो ये चीजें समझे। आज का जो मैंने सारा आज का सेशन, जो अभी 1 मिनट रह गया है, मीटिंग क्लोज होने वाली है। आज का सेशन तो मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया कि आपको मैंने काउंसलिंग की, आप ज्यादा ध्यान स्ट्रेटजीज के ऊपर
ना दें, ज्यादा ध्यान मनी मैनेजमेंट के ऊपर दें। इसको सर जितना एक यूज चीज करना है ना। हाँ सर मैं कह रहा था कि अगर इसमें हम ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं ना कि मतलब ये मूविंग एवरेज मैनेजमेंट हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग सही है। मनी मैनेजमेंट के बगैर ऐसे है कि जैसे खाना बनाओ उसमें नमक नहीं डालो, ठीक है। सही है। नमक के बगैर खाना खाएंगे ही नहीं ना, अच्छा भी नहीं लगेगा चाहे जितना नहीं ना। अच्छा करके बनाओ। तो ऐसे मिसाल है बस समझने की, जैसे कि मैं एक उसकी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि कितनी इम्पोर्टेंस है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो फिर जिंदा हैं, यही इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर वो बंदा कभी भी अकाउंट को बिलो कर सकता है, किसी वक्त भी उसकी ट्रेडिंग लाइफ खत्म हो सकती है, राइट। तो मनी मैनेजमेंट ट्रेडर क्यों यूज नहीं करते, एक इसका रीजन, ठीक है। असल में हमारे अंदर में एक लालच होती है बहुत बड़ी। एक होता है खौफ और एक होता है लालच। हर कोई समझता है कि ट्रेडिंग में जब रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं, जब हमारे हमें खौफ होता है तो इस वजह से हम ट्रेडिंग सही नहीं कर पाते। हर कोई यही समझता है ना कि खौफ की वजह से हम ट्रेडिंग नहीं कर पाते। डेमो पे खौफ नहीं होता तो विन करते हैं, और रियल अकाउंट पे बहुत ज्यादा खौफ होता है तो फिर इस वजह से हम ट्रेडिंग नहीं कर पाते, राइट। राइट है ये बात। लेकिन हकीकत में ये खौफ नहीं है। खौफ तो अच्छा है, खौफ तो अच्छा है। अगर खौफ होगा तो 100 की जगह पे कितने ट्रेड करोगे, $10 का ट्रेड करोगे, राइट। अगर खौफ नहीं होगा तो फिर 100 ट्रेड करोगे। करूंगा। अगर आपको खौफ होगा ट्रेडिंग का, हो सकता है कि लॉस हो जाए, तो फिर आप कम से कम यूज करेंगे ना, राइट। हाँ सही है। तो खौफ तो अच्छा है कि कम से कम यूज करें ताकि फिर ज्यादा देर तक चले अकाउंट। हाँ सही है बात। लेकिन एक और चीज है जिसकी वजह से हम लॉस करते हैं, वो क्या है, हमारी लालच। ये क्या है, लालच। लालच। लालच की वजह से हम असल में लॉस करते हैं, हमारा अकाउंट बिलो होता है। जब $2 का लॉस होता है तो फिर कहते हैं कि 4 का ट्रेड करेंगे तो 2 भी रिकवर हो जाएंगे, 2 और आ जाएंगे, राइट। सही है। फिर 8 का ट्रेड करते हैं, कहेंगे कि यार अब 2 भी गया, 4 भी गया, अब 8 करूंगा तो फिर ये सारा रिकवर होगा, नहीं तो फिर मसला खराब हो जाएगा। दो 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 करके तो फिर पता नहीं कब रिकवर होगा। 8 किया, 8 भी किया। अब कितना जा चुका, 8 4 12 और 2 16 जा चुका। अकाउंट में 50 का था, अब 34 रह गया। अब अकाउंट को 34 को देख रहे हैं, ओह ये तो बहुत नीचे आ गया। अब ये वाला खौफ खतरनाक है। ये वाला जो खौफ है ना कि 50 से 34 हो गया, 3 ट्रेड लॉस कर लिए। अच्छा फिर दिमाग में सोचा कि ऐसा करता हूँ, एक ट्राई करता हूँ, अभी 16 का ट्रेड करता हूँ, राइट। तो फिर ये सारा रिकवर हो जाएगा। और इसी चक्कर में 16 भी गए, इसी चक्कर में 16 भी गए। 4 ट्रेड में कितना पैसा गया, 16 यहां से माइनस करो, 18 बच गया, राइट। राइट। अब 18 से 50 करना मुश्किल हो गया। 18 से 50 करना मुश्किल हो गया ना, नीचे आ गए ना। क्यों, वजह क्या थी कि जल्दी में रिकवर कर ले। वजह ये थी कि जितना हो सके जल्दी में रिकवर कर ले ताकि फिर अमाउंट पैसे कमाए, राइट। अगर ऐसा होता 50 7 57 हो गया, फिर 7 64 हो गया, फिर 7 71 हो गया,
फिर 7 78 हो गया, सही। फिर 7 85 हो गया। हम्म, ये अच्छा है या ये अच्छा है? 85 वाला अच्छा है। पर थोड़ा थोड़ा मिले लेकिन अकाउंट तो बढ़े ना। हम्म, 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 भले ही थोड़ा थोड़ा मिले लेकिन अकाउंट तो कम से कम बढ़े ना। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? पेशेंस। आपको ग्रीड को खत्म करना पड़ेगा। ओके, आपको अपनी ग्रिड लालच को खत्म करना खत्म पड़ेगा। नहीं करना तो है। ट्रेडर ये सोचते हैं कि 50 से 100 करना है, 100 से 200 करना है, 200 से 1000 करना है। उनकी सोच ऐसी होती है। नहीं, सबकी सोच ऐसी होती है। ऐसी होती है ना। सही है, सही है। अब देखो कि जब बारिश आती है तो कितना ज्यादा पानी जमीन पे जमा हो जाता है, दरिया बन जाता है, ऐसे ही है ना। सही है। लेकिन बारिश कैसे आती है? ट्यूबवेल की तरह नल चलता है या एक एक कतरा गिरता है? एक एक कतरा गिरता है। एक एक कतरा भी दरिया बना सकता है। तो फिर हमें ट्यूबवेल नल की इतनी बड़े की जरूरत है? नहीं। वो होगी तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना करो जितना बर्दाश्त भी कर सके। हाँ, राइट। इतना करे राइट। जितना बर्दाश्त भी कर सके। सही है। तो मनी मैनेजमेंट की इतनी ही जरूरत है। अगर इसको खत्म करना है तो फिर मनी मैनेजमेंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा ना। ठीक है। लास्ट तो वैसे ही हो रहा है ना। लास्ट तो लॉस तो वैसा ही हो रहा है। तो फिर यार यकीन कर लें किसी के ऊपर, हो सकता है कि लास्ट ना हो, थोड़ा थोड़ा ही मिले, लास्ट तो ना होगा ना। लास्ट तो वैसे भी हो रहा है। एक चीज ऐसे ही वैसे ही हमने एक्सेप्ट कर लिए कि लास्ट हो रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। जब लास्ट वैसे ही हो रहा है तो फिर लालच करने का फायदा क्या है? फिर डरने का फायदा क्या है? फिर डरने का फायदा ही नहीं है ना। ठीक है। सही है। क्योंकि लास्ट तो वैसे ही हो रहा है, चाहे कैसे भी ट्रेड कर रहे लास्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि फिर डरने का बहाना भी नहीं किया जाए और ये लालच को भी खत्म कर दिया जाए। राइट। राइट है। अब क्या करते हैं हम यहां पर चलते हैं। ठीक है। हम ट्राई करते हैं, $50 से इन्वेस्ट करते हैं, 10 ट्रेड खेलेंगे विदाउट एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस वगैरह नहीं करेंगे, दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है। मतलब क्या कर रहे? एनालाइजिंग करना ही नहीं है अपने को। एनालाइज नहीं कर रहे बस। ठीक है। ओके, ठीक है। एनालाइज भी नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि विदाउट एनालाइज हमारा रिजल्ट क्या आता है और एनालिसिस के साथ हमारा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब पहला ट्रेड हमारा 3.41 का होगा। ठीक है। ठीक है। हम यहां से ठीक है। देखेंगे कि ट्रेंड कहां पर चल रहा है, लंबा। ठीक है। कि एक ट्रेंड में हमें ट्रेड करना है। राइट। ठीक। हम 2-4 पेयर को देखेंगे जहां पर एक लंबा ट्रेंड चल रहा है ना, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। हम ऐसे रेंजिंग में ट्रेड नहीं करेंगे। जहां पर देखेंगे कि ज्यादा ट्रेंड चल रहा है तो वहां पर हम देखेंगे लगातार क्या चल रहा है। हमें एक अच्छा सा पेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट है। ठीक है। जहां पर आपको रेड ग्रीन नजर आए उसको अभी छोड़ दो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जहां पर आपको ज्यादा, अब यहां पर लग रहा है फ्लक्चुएशन दिखना है। कि यहां पर लग रहा है कि रेड ग्रीन कम में मार्केट में ऊपर ज्यादा चल रहा है। ठीक है। बायर्स लोग हैवी हैं। हाँ। बाहर लोग हैं। अब इस कैंडल के बाद हम कितना अमाउंट का ट्रेड करेंगे? 341। 341 का। ठीक है। ओके। लेकिन किसके लिए ट्रेड करेंगे अब के लिए? डायरेक्ट? क्योंकि पहले ग्रीन कैंडल थी ना, हम ग्रीन कैंडल को फॉलो करेंगे। ठीक है। ओके, ऐसे ही मतलब बिना एनालाइजिंग किए ऐसे ही देखिए एनालाइज ये वगैरह करेंगे। कुछ नहीं किया। ठीक है। ठीक है, ठीक चलेगा। है। देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आता है। सही है। सही है। हमने ये नहीं देखना
के सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, क्या है क्या नहीं है। बस ये ग्रीन कैंडल थी, हमने ग्रीन का ट्रेड कर लिया, राइट। ठीक है। कोई भी एनालिसिस नहीं की। अगर ये ट्रेड हम लॉस करते हैं तो अगला ट्रेड हमारा 4.77 का होगा, ठीक है। और अगर हमने विन ओके। किया तो अगला ट्रेड 1.81 का होगा, राइट। ठीक है। हम विन किया, हाँ 1.81 का भी ट्रेड होगा। अभी ये इसलिए बाय किया कि पहले भी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ग्रीन था। ठीक चलो है। हमने बाय कर लिया, लॉस हो या प्रॉफिट हो उसका कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अगर विन कर लिया तो अगला ट्रेड हमारा होगा 0.80, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे $1, राइट। ठीक है, सही है। क्योंकि 50 से स्टार्ट किया है, 4 ट्रेड को विन करना है हमारा, आखिर में 4.49 का विन हमें जीतना है। अब अगर यहाँ पर रेड आ गई और हमने लॉस कर लिया, ठीक है, तो फिर हम रेड को फॉलो करेंगे, राइट। ठीक है, अगर तो हमें 3.15 का ट्रेड लेना है, फिर 3.15 का ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर हम 3.15 रखते हैं 3.15, क्योंकि अभी ये रेड कैंडल नजर आ रही है कि ये ट्रेड लॉस ही होगा हमारा, राइट। सही है, सही है। अब हमने फिर ये रेड का लगा लिया क्योंकि पिछली कैंडल रेड है, ठीक है। सही है, सही है। एक हमारा लॉस हो गया, ठीक है। ठीक है। अब ये ट्रेड हमारा अगर विन होता है तो फिर अगला हमारा ट्रेड होगा 1.58 का। अगर हमारा ये लॉस हो गया तो अगला ट्रेड हमारा होगा 5.21 का, ठीक है। ठीक है। देखें कि ये ट्रेड हमारा लॉस होता है या विन होता है। अगर विन हो गया तो फिर रेड कैंडल क्लोज होगी तो फिर अगला ट्रेड भी हमारा पुट ऑप्शन होगा, राइट। राइट राइट। अब देखते हैं कि क्या होना है। अभी तक हमें रिजल्ट का पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर विन हुआ तो 1.58 का ट्रेड होगा, लग रहा है कि विन होगा। ठीक है, 1.58। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके बाद इसको पुट का डालेंगे। पुट पर डालेंगे क्योंकि रेड कैंडल क्लोज हो गई, राइट। राइट राइट, पुट डाला। चलो अब ये पुट ऑप्शन कर दिया हमने, कोई एनालिसिस वगैरह नहीं किया। एनालिसिस ये की है कि कलर कौन सा है आखिरी कैंडल का, सही। ठीक है। सही सही। अगर ये हमारा लॉस हो गया तो फिर हम यहां पर लिखेंगे लॉस, राइट। और फिर अगला ट्रेड हमारा 3.06 का होगा, राइट। अगर ये हमारा 3.06 हो जाएगा लॉस हो गया तो 3.06 का। अगर हमारा विन हो गया तो फिर हम $1 का ट्रेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 0.46 है, ठीक है। तो हम 1 का करेंगे। अगर हमारा लॉस हो जाएगा, अब लग रहा है कि ये पक्का पक्का लॉस होगा हमारा, ठीक है, तो 3.06 अगला ट्रेड हमारा होगा 3.06, राइट। सही अब जैसे ये कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम, अभी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम कॉल ऑप्शन करेंगे, राइट। ठीक है। ठीक है। फिर चाहे विन हो चाहे लॉस हो वो हमें पता नहीं है। मुझे जो आपको एक चीज दिखानी है वो मैं आपको दिखाऊंगा बस। अब हमने कॉल ऑप्शन क्यों किया कि ये कैंडल ग्रीन है, हमारा ग्रीन है, सही है। ठीक है। बाकी मनी मैनेजमेंट ने कहा कि 3.06 का ट्रेड करो, ठीक है। सही है, सही है। अगर अभी हमारा ये वाला भी लॉस हो गया तो फिर अगला ट्रेड हमारा 5.61 का होगा, 67 का, ठीक है। 67 का, ठीक है। अगर ये हमारा विन हो गया तो अगला ट्रेड 1.08 का होगा, ठीक है। ठीक है, सही है। अब दिमाग पे कोई भी जोर वोर नहीं डाल रहे, राइट है, क्योंकि ना कोई एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने अंदर को यकीन दिलाना है और अपना डर खत्म करना है और अपनी लालच को खत्म करना है, ठीक है। अगर विन होगा तो 1.08 का होगा, ठीक है। और ये विन हो गया, अब फिर हम 1.08 का लगा दिया। हाँ, विन हो गया। क्यों? इसलिए क्यों कॉल ऑप्शन किया, क्योंकि ग्रीन कैंडल पीछे है, राइट। ग्रीन कैंडल थी, हाँ, राइट। अब अगर हमारा लॉस हो जाएगा ये तो कोई बात नहीं है, फिर अगला ट्रेड 2.49 का होगा हमारा, ठीक है। और अगर हमारा विन हो गया सही है
तो फिर हमारी 4 ट्रेड विन हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। और लॉस हो गया तो हमारा ठीक अभी है। एक और ट्रेड हम करेंगे। हमें सिर्फ 4 ही ट्रेड विन करने हैं बस बस। हमें 4 विन करने हैं, जहां 4 विन हो गए वहां पर स्टॉप, ठीक है। वहां पे लॉसेस 4 हो गए तो नहीं लॉसेस नहीं 4 नहीं होंगे एक ठीक है, साथ, तुम विन तो 4 बेफिक्र हो हो गए जाओ। लेकिन लॉसेस 4 हो गए तो लॉसेस कम से कम 6 होनी चाहिए, 6 होंगे तो ओके फिर ठीक है, ठीक है, सही 6 तक हम पहुंचेंगे भी नहीं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सही है। अब हमारा ये लॉस हो गया, ठीक है। तो अब विन हो गए। 2.49 का हम ओके करेंगे सॉरी, लॉस ट्रेड, हो गया। हाँ 2.49 का हम ट्रेड करेंगे यहाँ पर पुट ऑप्शन का, क्योंकि आखिरी कैंडल हाँ, रेड है, क्योंकि रेड थी, सही है। ठीक है। हम्म। और ये अगर अभी भी हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है, तो हम फिर 5.77 का ट्रेड करेंगे, ठीक है। 5.77 सही है, ठीक है। अब ये इस कैंडल पे डिपेंड करता है, हम लॉस का भर लेते हैं 5.77, हाँ ठीक है। 77 सही है। क्योंकि अगर विन हो गया तो फिर हमारे 4 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। हम्म। ये विन हो गया हमारा, विन राइट हो है। गया, सही है। तो हम अभी राइट ट्रेड है। नहीं करेंगे। अब आप बताएं, ओके। आपके हम्म। कितने में से 4 ट्रेड विन हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 4 विन हो गए। 7 में से 4 विन हो गए। सही है। कितना डॉलर कमाया? 4.49 विदाउट एनालिसिस अगर इतना कम कर सकते हैं तो फिर एनालिसिस के साथ भी नहीं कर सकते। सही है। हम्म हम्म। हर बार $5 बढ़े, ठीक है, बहुत है, बहुत है। हर बार $5 भी बढ़े, कोई रिस्क भी ना हो, तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक बूंद एक दरिया बन जाएगा ना। सही है ये बात। अगर यहां पर अब ट्रेडर क्या करते हैं, $1 का ट्रेड करते हैं, कितना? $1 का। यहां पर 1 का ट्रेड किया, ये विन किया, राइट। हम्म। तो विन किया तो कितने का प्रॉफिट आया? 80 0.8 0.8 0.76 का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। क्योंकि अभी 76% चल रही है। हाँ लास्ट ठीक है। किया हाँ तो -1 हो गया, ठीक है। -1 सही है। लास्ट किया तो -1, 1 हो गया। ठीक है। यहां पर भी नहीं आया। हम प्रॉफिट और माइनस को अलग अलग करेंगे, ठीक है। हम्म। अगर $1 का ट्रेड करते हैं, राइट, यहां पर प्रॉफिट किया तो फिर हाँ 0.76, राइट। सही है। उसके बाद फिर लॉस किया, -1 आ गया, यहां -1 पर आ 0 आ गया, गया। 0 सही है। 4 ट्रेड हमारे हो गए, 5वां विन किया हाँ ठीक तो है। ये 0.76 आ गया। 0.76 छठा लॉस किया तो -1 आ गया, राइट। राइट है। 7वां विन किया तो 0.76 आ गया, राइट ब्रदर। ठीक है, ठीक है। अब लॉस कितने किए? 3। 1 2 3 4, तो हाँ 3 करें, 3 3 मतलब ये लॉस हो गया, राइट। सही है। विन कितना किया? 4। 4 विन अब किए। ये हम जमा करेंगे, 6 और 6 12, 12 और 6 18 और 6 24, राइट। राइट। 24 के 2 ऊपर 2 9 और 7 16, 16 और 7 23, 30 16 और 7 23, 23 और 7 23 30, राइट। 30 तो 3.04 हमने विन किया, हाँ 3.04 विन किया और $3 सही। लॉस किया, तो आखिर में क्या बचा? 0.04 हाँ 0.04 सही है। कब तक ये चलेगा? ये कब तक चलेगा बताओ? सब लोग तो यही, हम तो अभी तक तो मैंने यही फॉलो किया है, मतलब यहां पर तुमने 4 ट्रेड विन किए तो $4 $4.5 मिल गए, हाँ। यहां पर $1 को फॉलो कर रहे थे तो इस रिजल्ट के बाद 0.04, राइट। सही है। दिमाग में सोच आएगी ना, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, समझ रहा हूँ एकदम मैं एग्जैक्टली। यहाँ पर क्या कर रहा हूं। मैं 7 ट्रेड करने के बाद 0.04 है, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पैसे चाहिए।
अब तुम $10 का ट्रेड लगा लोगे, $5 का ट्रेड लगा लोगे, अब वो लॉस हो गया तो फिर अब सर पे हाथ पकड़ के बैठ जाओ, अगेन एंड अगेन वो करूंगा, फिर डिप्रेस होके बैठ जाऊंगा, फिर 2 दिन फिर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। डिप्रेस की वजह से आपका रिजल्ट सारा उल्टा हो जाएगा। कहेंगे कि यार इस कोर्स से भी फायदा नहीं हुआ, इस स्ट्रेटजी से भी फायदा नहीं हुआ, किसी चीज से फायदा ही नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्या है, कोई नई चीज है। फिर नई चीज के पीछे ढूंढना शुरू करोगे, फिर कहीं पर एक अट्रैक्शन वाला कोर्स नजर आएगा, फिर कहोगे कि यार अभी इसके पैसे जमा करूं, इसके साथ से भी कोर्स कर लूं, उसके बाद फिर हो सकता है कि मेरा कुछ ना कुछ हो जाए। सही है ये बात तो सही है, बहुत सही है। इसी के ऊपर हम भाग रहे हैं हम लोग सभी भी। अब हुआ क्या, हमने कोई एनालिसिस भी नहीं की। एजुकेशन जरूरी है, हाँ, एजुकेशन बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है, लेकिन मैंने आपको एजुकेशन के बगैर ट्रेडिंग करना सिखाया। एजुकेशन के बगैर ट्रेडिंग भी प्रॉफिटेबल है ना, और एजुकेशन के साथ तो फिर बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, वो प्रॉफिटेबल हो लेकिन जाएगी। एड क्या करेंगे हम, एड क्या करेंगे ब्रदर, ये मनी मैनेजमेंट सही सही नहीं करेंगे तो फिर चाहे हम कितने भी अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, एंड में लॉस करेंगे। ओके। अब आप बताएं कि अगर मनी मैनेजमेंट को इस्तेमाल नहीं करें तो क्या हम मार्केट से जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। हर बार तो मैं देख रहा हूँ, मैंने मतलब अभी फिलहाल मैं ट्रेड तो नहीं ले रहा हूँ, 1.5 महीना हो गया। उसके पहले मैं क्या करता था, $1 का ट्रेड लगाया, लॉस हो गया, तो फिर से $2 का, तो विन हो गया, तो ठीक है। उसके बाद में फिर से लॉस हो गया, तो फिर से वो डबल अमाउंट से, मतलब 4-6 अमाउंट से लगाता था, मतलब मार्टिंगल टाइप, सेम मार्टिंगल टाइप। तो लॉस बहुत लॉसेस हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसे क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये मतलब एनालाइजिंग कम पड़ रहा है, या फिर नॉलेज नहीं है, लर्निंग करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने मतलब ट्रेडिंग करना बंद कर, मतलब स्टॉप कर दिया, और उसके बाद में लर्निंग के लिए फोकस किया। अब तो यहाँ बाद पर में मैंने सोचा कि मनी मैनेजमेंट ये है आपका हथियार ट्रेडिंग का। सही है भाई, लॉस तो वैसे ही कर रहे हैं ना, तो अच्छा है ना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर ले। हम बहुत ही मुश्किल 10 पे पहुंचेंगे, राइट? वो जब वो बहुत सिस्टम खराब हो, बहुत सिस्टम, हाँ नहीं तो हम 6-7 के ऊपर ही हम, क्योंकि असल में यहाँ पर हमें डर तो है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम विन करेंगे ही करेंगे। हमें ये पता है कि हम विन तो करेंगे ही करेंगे। करेंगे। डर तो है ही नहीं। लालच भी खत्म हो गई, क्योंकि अब हम इस मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। लालच जो हमारे अंदर थी वो भी खत्म हो गई। सही है बात। हाँ, क्योंकि हम फॉलो किसको कर रहे हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट, इस मनी मैनेजमेंट के ऊपर हमें यकीन आ गया कि नहीं, ये मनी मैनेजमेंट हमें डुबोएगी नहीं। हाँ, और लालच जो हम आती है ना, वो मनी मैनेजमेंट के बगैर आती है। ठीक है, सही है। अब लालच भी खत्म, डर भी खत्म। जब आपको कॉन्फिडेंस होगा, जब आप पहाड़ से छलांग लगाते हो, नीचे पानी है, तो कॉन्फिडेंस है ना कि पानी में गिरूंगा तो चोट नहीं लगेगी, तभी इतना बड़ा 100 फुट के ऊपर से छलांग लगाते हो। हाँ, सही है। अगर पानी ना हो तो फिर छलांग लगाओगे? 10 फुट से भी नहीं लगाओगे। हाँ, नहीं लगाऊंगा। जब इंसान को कॉन्फिडेंस होता है ना, तभी वो काम करता है। तो कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है आपको? ये मनी मैनेजमेंट दे रही है। मनी मैनेजमेंट, सही है। और आपको ग्रीड आपकी खत्म। अब इसकी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आप इसमें मास्टर हो जाओ। अब देखो यार, अब बात सुनो। हम ना जो हमारा रहन सहन है, जिस तरीके से हम सरवाइव कर रहे हैं ना, अगर हम उस तरीके से ग्रो करेंगे ना, तो हम ग्रो हो जाएंगे। राइट? अगर हम रहते हैं, फर्ज करो झूपड़ी में, और हम सोचे कि हम अभी 5 स्टार होटल जैसा घर हो जाए 1 मिनट में, हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको अगर नौकरी मिलेगी ना गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट आपको क्या 1 करोड़ रुपया पहले महीने में दे देगी? वो तो आपको 20,000, 30,000, 25,000 जो भी तनख्वाह आहिस्ता आहिस्ता देगी। फिर उसमें से जमा करते जाओगे, खाना पीना भी करोगे, थोड़ा जमा भी करोगे, फिर 20 साल के बाद जाके घर बनाओगे। हाँ, सही है। यही तरीके कार होता है ना। हर कोई ऐसे जमा करता है ना पैसे, कमेटियां डालता है इस तरीके से,
वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करता है, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो कहीं और जगह पे लगाता है जहां से थोड़ा सा मुनाफा भी मिलता है, फिर और वो जमा करता है। इस तरीके से कोई गोल्ड खरीद लेता है, कुछ करता है, फिर वो एंड में जब देखता है कि हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमने कितना जमा किया, 50 लाख, 1 करोड़ हमने जमा कर लिया पूरी लाइफ में। हाँ, लेकिन वहां पर तो हम ये नहीं कहते ना कि एक ही दिन में हम कर लें सब कुछ, एक महीने में सब कुछ कर लें। तो हम रियलिटी को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो ट्रेडिंग भी एक रियलिटी है, ट्रेडिंग भी एक रियलिटी है। इस रियलिटी को हमने एक्सेप्ट करना है कि ट्रेडिंग करने का तरीकेकार यही है ब्रदर, और कोई तरीकेकार नहीं है। इससे कोई फर्क पड़ता है कि मेरी हिस्ट्री सारी ग्रीन हो लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिटेबल ना हूं? मैंने 20 ट्रेड विन किए, एक ट्रेड ऐसा लॉस किया जिसमें सब कुछ चला गया, हाँ, तो क्या फायदा? हाँ, लेकिन मेरे उस 20 ट्रेड में से 10 मेरे लॉस हैं, 10 मेरे विन हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हूं। तो कौन सा अच्छा बंदा है? जिसके पास पैसे हैं, ऐसे? और जिसके पास पैसे नहीं है, चाहे वो अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। पैसे तो नहीं है ना उसके पास। जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास लोग आज के दौर में उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं कि यार इसके पास पैसे हैं, ये मुश्किल वक्त में काम भी आएगा। तो ऐसे पैसे हम खुद क्यों ना बनाए? खुद भी तो बना सकते हैं ना पैसे, ऐसे बना सकते हैं। तो सारी कहानी ये है ब्रदर। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जहर है, कड़वा, ये कोई पीता नहीं है। अब आप सोचिए कि आपको ये कड़वा जहर पीना है मीठे शरबत के लिए, या फिर आप ये कड़वा जहर दूसरे ट्रेडर्स की तरह नहीं पिएंगे मनी मैनेजमेंट का। मनी मैनेजमेंट पता नहीं क्यों ट्रेडर इस्तेमाल नहीं करते। मैं इतना परेशान हूं इस बात पे कि मैं जिस तरीके से आपको भी पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं मनी मैनेजमेंट के बारे में, कितनी बार बार रिपीट कर रहा हूं। जिस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस होती है, तभी रिपीट करते हैं, राइट? तभी रिपीट करते हैं, ये बात सही है। लेकिन जब जिस चीज की इंपॉर्टेंस ना हो तो फिर उसको रिपीट भी नहीं करते। तो मैं रिपीट इसलिए बार बार कर रहा हूं कि मैं आपका खैर ख्वाह हूं। मैं चाहता हूं कि आप पैसे कमाएं, आप मार्केट में पैसे गंवाएं नहीं। अब पता नहीं किस तरीके से आप पैसे जमा करते हैं, पता नहीं आप खुद कमा के जमा करते हैं, वालिदैन से लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, कहाँ से उधार लिया है, क्या किया है, हर एक की ये कहानी है ना। सही है बस सर, ये तो सही है, बहुत सही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक इस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना ब्रदर, तो पैसे नहीं कमा सकते। ये मेरी नसीहत समझ लेना, आखिर पर घूम फिर के यहीं पर आओगे। तो इससे अच्छा है ना कि आज से ये इसको फॉलो करूं, इसको फॉलो करो। चाहे कोई सर पे गन रखे ना, तो तब भी कहो कि मैं ट्रेडिंग करूंगा तो इस मनी मैनेजमेंट के साथ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है। अगर ये चीज कामयाबी से कर ली ना, आप खुद मुझे एक दिन आके बोलोगे सर मैंने इतने पैसे कमा लिए। ठीक है? क्योंकि और कोई जरिया ही नहीं है, और कोई जरिया ही नहीं है। स्ट्रेटजीज लाखों मिल जाएंगी आपको, मनी मैनेजमेंट एक ही मिलेगी आपको। और स्ट्रेटजी मतलब हर टाइम पे वर्क करे ये तो नहीं है, लेकिन मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे हर टाइम। हाँ, अब तो हमने कोई एनालिसिस भी नहीं की। अब ये तो एक वो वाली ट्रेडिंग हो गई ना जिसको कुछ भी नहीं आता। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी विन कर लेता है, तो फिर जिसको आता है वो विन ना करे तो अफसोस की बात हो जाएगी ना। अफसोस की बात है ये। अब आपको जो आता है उसको इस मनी मैनेजमेंट में ढाल लो। कितनी बार लॉस होगा? 10 में से 4 तो विन हो जाएगा ना। हाँ, 4 तो विन हो जाएंगे कैसे भी करके। 4 तो विन हो ही जाएंगे। अब देखो, जब ये आपके पास 4 पैसे आ जाएंगे ना, फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, राइट? फिर अभी 4 विन कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 4.49। और जब 5 विन करने की ताकत रखोगे तो फिर अब 4.49 को देखना, ठीक है? 14.46। अरे सिर्फ एक ट्रेड ज्यादा विन किया तो ठीक है, सही है। कॉन्फिडेंस होगा ना तो फिर एक ट्रेड ज्यादा विन कर लोगे, ठीक है? अब फर्ज करो हम
पूरे महीने में हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। हम एक महीने के अंदर 22 दिन होते हैं, सही है। एक महीने के एक दिन में हम 4 सेशन करते हैं। कितने? 4 सेशन करते हैं। तो 4 को जरब करते हैं 4.49 से, चलो 5 कर लेते हैं क्योंकि हर बार 76 भी नहीं होता, एवरेज कर दें $5 की। हाँ सही है, सही है। तो $20 दिन का हो गया। हाँ 20 इंटू 22, क्योंकि 22 दिन होते हैं। हम ओटीसी भी चलो ट्रेड नहीं करते, ठीक है। ठीक है, ठीक है। 20 इंटू 22 कितना हो गया? $440। आपके यहाँ कितने का डॉलर है? 73 का? 73 का। कितना हो गया? 32120। 32,000 हो गया। सही है। और ये आम सैलरी है ना 32,000। अब पहले महीने की सैलरी यहां से नहीं लेनी, पहले महीने की सैलरी यहाँ से नहीं लेनी, नहीं लेनी। तो अब क्या करोगे? इस 50 को कितना करोगे? 100, क्योंकि आपका अकाउंट में 4 पैसे आ गए। हाँ अब कितना विन कर रहे हो? 100 पे $4 कर रहा हूँ विन। नहीं, अभी देखो 100 पे कितने कर रहे हो, देखो यहाँ पर। हाँ 8.98, मतलब $9। हाँ $9। 50 पे 4.5 और 100 पे 8.98, $9। हाँ सही है। अब 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 4 $36 पर डे इंटू 22 सही। 792। 792। अब ये 792 आपको विथड्रॉ करने होंगे। तो ये कितना हुआ? 57816। तो अच्छा हो गया ना। पीछे 450 भी पड़े हुए हैं। और हमने ये पैसे भी निकाल दिए। अब हर बार आप इतने पैसे निकालते रहोगे। सही है। और पीछे 450 पड़े रहेंगे। राइट है। पहले महीने का नहीं निकालना, दूसरे महीने का फिर 50 की जगह 100 कर देना, फिर भी 4 से आगे नहीं बढ़ना बस हमने, अगर पैसे कमाने हैं तो। सही है। स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तो अर्न करूंगा, प्रॉफिटेबल रहूंगा। मुझे तो, मैं तो वैसे ही समझ के चल रहा हूँ फिलहाल। देखो कि ये चीज है, जब आपके पास 4-5-6 महीने में पैसे कमाओगे ना बहुत सारे, जब आपके अकाउंट में आ जाएंगे ना पैसे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपकी लालच भी खत्म हो जाएगी। आपको एक हकीकत का पता चल जाएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सही है। बस एक रियलिटी ऐसी है कि मैंने जब कोर्स ज्वाइन किया ना आपका, तो उस टाइम से मैंने एक मंथ तो हो गया था मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी। लेकिन जब से कोर्स ज्वाइन किया तब से मुझे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था कि आगे जाके कुछ तो भी होगा मेरे साथ जो अच्छा होगा। बिल्कुल। मतलब बेसिकली मैंने सोच लिया था कि थोड़ा ही हो, मतलब $2 हो, $5 हो, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। ऐसा ही मैंने सोच के रखा था। और देखें, आपको आज जो मैंने मनी मैनेजमेंट बताई, ये आपकी कामयाबी का रास्ता बताया। तालीम दी मैंने आपको, एजुकेशन सारी दी जो जरूरी थी। और मैंने मनी मैनेजमेंट भी आपको बताया कि इसी तरीके से ये राज होता है पैसे कमाने का। ठीक है, सही है। तो यही तरीका है। लेकिन ट्रेडर पता नहीं क्यों फॉलो नहीं करते। मुझे ये बात अभी तक लोगों की साइकोलॉजी समझ में नहीं आई, क्योंकि लालच की वजह से। यार आप देखो, कोई सी भी स्ट्रेटजी देख लो, कोई भी स्ट्रेटजी आप एक चार्ट में से निकालो, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रेटजी, यहां से हम कौन सी स्ट्रेटजी निकालते हैं? हम एक स्ट्रेटजी निकालते हैं। मैं आपको अभी एक बहुत बेहतरीन आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। कहां से? यहां से, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ट्रेड ये करना है कि जब एक ग्रीन कैंडल दूसरी कैंडल को एंगल्फ करेगी तो मैं कॉल ऑप्शन करूंगा। सही है। अब स्ट्रेटजी कैसे बनाई? मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। विन हो गया? हाँ विन हो गया, विन हो गया। राइट। यहां पर लॉस हो गया, ठीक है। यहां पर लॉस हो गई, लॉस हो गया, ठीक है। ठीक है। अब इसको मैं रेड कर दिया, सही है। लेकिन है। एक ही चार्ट पे 2-2 3-3 चार्ट नहीं करोगे, ठीक है। सही है, चार्ट सही एक है। रहेगा। विन हो गया? हाँ हाँ विन हो गया।
लॉस हो गया। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे विन होगा। विन हुआ। हाँ उसके पहले हाँ विन हुआ, 3 विन हो गए। लॉस हो गया। हाँ लॉस हो गए, वही सही है। विन हो गया। हाँ विन हो गए, सही है, 4 विन हो गए मेरे। 1 2 3 4 विन हो गए। विन हो गए। तो ये स्ट्रेटजी भी आपको लगातार ट्रेड करोगे तो आपने टोटल ट्रेड कितने किए? 4 और 3 7। 7 ट्रेड किए। 7 में से आपने 3 विन कर लिए, राइट? सही है, सही है। ठीक है। अब एक पैटर्न को ऐसे फॉलो करो किसी को भी, ठीक है, कि हैमर के बाद ट्रेड करना है कॉल ऑप्शन, हैमर के बाद ट्रेड करना है कॉल ऑप्शन। लगातार 10 ट्रेड करोगे ना, उसमें से 4 विन पक्का पक्का कर लोगे। कर ही लूंगा, सही है बात है। सही बात है नहीं अगर है? मैं किसी भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें से 4 तो विन कर ही लूंगा। कर ही लोगे, लेकिन एक पेयर पे, एक से दूसरे पे नहीं जाना। नहीं नहीं, एक से दूसरे पे जाओगे ना, ये मनी मैनेजमेंट काम नहीं करेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। ओके, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। ठीक है। एक पेयर से दूसरे पेयर पे जाओगे, ये मनी मैनेजमेंट काम नहीं करेगी। एक ही पे स्टिक रहना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, हमने रेड से रेड को फॉलो किया तो यहां पर 4 विन हो गए लगातार। सही है। ग्रीन से ग्रीन को फॉलो किया, यहां से ग्रीन को ग्रीन से फॉलो किया, सही है। अब एक और तरीका देखो, इतने तरीके, अब आपका माइंड काम करना शुरू करेगा, ठीक है। यहां पर मैं एक 8 की मूविंग एवरेज लगाऊंगा। कितनी? 8 की। 8 के ऊपर कैंडल होंगे मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन करूंगा, 8 के नीचे कैंडल होगी मैं सिर्फ पुट ऑप्शन करूंगा, राइट? ये 8 की मूविंग एवरेज है ना, ये सही है। इसके नीचे होगी कैंडल, मैं सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर कैंडल होगी सिर्फ कॉल ऑप्शन। ठीक है। ये देखो, ये कैंडल नीचे है 8 के, हाँ, यहां से लेके यहां तक, यहां तक, ठीक है, सही है। यहां से लेके यहां तक, ठीक है, राइट राइट। कितने विन हुए, कितने लॉस हुए? 2 3 4 5 6 6 लॉस हुए। और विन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। कहीं पर भी आप जब मूविंग एवरेज को आप फॉलो करोगे, अब यहां से मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है, हाँ, यहां से ग्रीन कैंडल काउंट करो और रेड कैंडल काउंट करो, ठीक है। 1 2 3 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 और रेड डोजी को भी रेड काउंट करो, ठीक है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11। फिर भी 50% आ रहा है ना, हमें कितना चाहिए? सही है, हमें तो 40 चाहिए। 40 ही चाहिए अपने को। तो कैसे भी स्ट्रेटजी फॉलो करो ब्रदर, कुछ भी फॉलो करो, 10 में से 4 एक पेयर पे आपको मिल जाएंगे। सही है ये बात। बस अपने जो रूल बनाओ उसको तोड़ो नहीं। ओके। अपने रूल को तोड़ोगे कुछ नहीं हो सकता। अगर इसको तुमने फॉलो कर लिया तो बस सक्सेस अब तुम्हारे सामने है। ठीक है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन था मुझे, इमोशंस कंट्रोल कैसे करूं? मतलब कभी कभी लॉसेस होता है तो उस टाइम पे कैसे? इमोशन जब आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे इमोशन आएंगे ही नहीं ना। हाँ, ये देखने के बाद तो आएंगे नहीं, सच। क्योंकि आपको एक चीज पे यकीन है ना कि नीचे पानी है, मैं छलांग लगाऊंगा दर्द, मुझे चोट नहीं लगेगी। सही है ये बात। मनी मैनेजमेंट पे आपको यकीन है कि 10 में से 4 ये विन कराएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ये बात तो सही है। तो यहाँ पे हाँ, फियर का कुछ टेंशन नहीं है, तो इमोशन ही नहीं आएंगे ना। इमोशन क्या होते हैं? इमोशन होते हैं दुख का आना, खुशी का आना, लालच का आना,
ये 3 चीजें होती है ना, दुख, खुशी और लालच। लालच, ये 3 इमोशन है। ये 3 इमोशन तब है ना जब आप अपने ऊपर डिपेंड करें। हाँ, जब आप डिपेंड ही मनी मैनेजमेंट के ऊपर कर रहे हैं तो अब मनी मैनेजमेंट को फील नहीं होगा कि दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, लालच हो रही है, वो उसको फील ही नहीं होगा। सही बात है ये। जब उसको फील नहीं होगा तो फिर आपको भी फील नहीं होगा। लेकिन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, मनी मैनेजमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा 10 को। ठीक है, यहां पर हमारा कोर्स भी कंप्लीट हुआ। आखिरी कोर्स था ये जो लेसन था मनी मैनेजमेंट का, जो मैंने इंपॉर्टेंट रखा हुआ था कि पहले अगर मैं मनी मैनेजमेंट का आपको बताता तो आपका तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर इतना ज्यादा कंसंट्रेशन, इतना ज्यादा नहीं होता। सच है ये बात। तो मैंने इसलिए इसको आखिर में इसलिए रखा कि सारा कुछ पढ़ा के, मेहनत आपको करवा के, उसके बाद आपको फिर सीक्रेट बताऊंगा। और सीक्रेट ये सर, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे आगे भी और सीखना है। बिल्कुल, देखो एक बात, मैं एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, मतलब जब तक मैं देखा हूँ, अगर लर्निंग होगी ना, अपने पास नॉलेज होगा ना, तो कौन सी भी फील्ड में आप फेल नहीं हो सकते। मुझे मतलब कैसे, ये बिल्कुल बात सही है। आपके पास जब खर्चा पूरा होगा तो नींद भी सुकून की आएगी। सही है। घर में भी टेंशन नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। घर में कोई झगड़ा वगैरह, कोई कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सब सेटिंग में होंगे। हाँ, हर कोई सेटिंग में होगा ना। जब 4 पैसे आ रहे होंगे आपको भी टेंशन नहीं होगी। 4 दोस्तों में जाओगे, वहां पर भी एंजॉय करोगे, टेंशन नहीं होगी। सही है। जब टेंशन नहीं होगी, पैसे भी कमा रहे होगे, तो फिर जो बचेगा टाइम उसमें सीखते रहो। और सीखने के लिए जब तुम इन्वेस्ट करोगे सीखने के ऊपर, तो वो भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो तो तुम पैसे कमा रहे हो वैसे भी कमा रहा हूँ। तो लर्निंग तो कबर तक चलती है, जब तक इंसान की मौत नहीं होती। सही है। बात तो ये है ना कि मेरे कोर्स का मतलब होता है कि कोर्स खत्म होने के बाद अर्निंग शुरू हो। अर्निंग शुरू होगी तो फिर दूसरा कोर्स करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर एडवांस करेंगे, फिर मास्टर होंगे और मजीद आगे चलते जाएंगे। लेकिन जब पैसे ही नहीं आएंगे तो फिर 3 साल 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। कुछ भी नहीं होगा। फिर तो भाई एक दिन घर वाले भी तंग आ जाएंगे, तुम खुद तंग आ जाओगे, यार कहां से पैसे लाऊं अभी। सही है ये बात। तो ये सारी कहानी ब्रदर ये है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि यहां पर या तो लॉस है या प्रॉफिट है, कोई भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, 2 चीजों का रिजल्ट निकलता है, विन और लॉस। बस एक है। तो इसको विन और लॉस को कंट्रोल करने के लिए ये एक सिस्टम है। अब मैं बताऊं ये सिस्टम कहां से आया। आपके पास सिक्का होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस बताऊंगा, आपको एक प्रैक्टिस करनी है। एक सिक्का है, उस सिक्के को उछालोगे, या आएगा हेड या आएगा टेल। हेड का मतलब विन, टेल का मतलब लॉस। सही है। अब 10 दफा सिक्का उछालो, देखो कि कितनी दफा तुम पास होते हो, कितनी दफा फेल होते हो इस मनी मैनेजमेंट में। सही है। क्योंकि आपके पास जब ट्रेड करते हो तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आती है, विन और लॉस की। तो सिक्के में क्या अपॉर्चुनिटी आती है, हेड या टेल। हेड या टेल का। सही है। तो अब इस मनी मैनेजमेंट के ऊपर पहले सिक्का उछालेंगे, क्या आता है। अगर हेड आ गया तो विन लिखोगे, अगर टेल आ गया तो लॉस लिखूंगा। और देखो 20-25 दफा इस मनी मैनेजमेंट को इस्तेमाल करके देखो सिक्के के ऊपर। अगर 20-25 दफा में से आपको ये विन कराता है ना, आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वहां पर तो बिल्कुल अनहोनी है, सिक्का उछालने पे तो बिल्कुल अनहोनी है ना। सही है। लेकिन जब मार्केट में देख के ट्रेड करेंगे तो वहां पर तो अनहोनी नहीं है ना, वहां पर तो कुछ ना कुछ दिख रहा है ना। सही है। तो ये वो लोग हैं, ये वाली मनी मैनेजमेंट वहां से मैंने हासिल की है जहां पर लोग सिक्के के ऊपर जुआ खेलते हैं।
ओके। जहां पर सिक्के के ऊपर जुआ खेलते हैं तो उनको तो पता नहीं होता ना क्या होगा। तो फिर वो क्या कहते हैं, अपने अमाउंट को देखते हैं कि भाई मुझे $100 की इन्वेस्ट करनी है जुआ में, और 100 में से मैं 10 अटेम्प्ट लूंगा, 10 में से मुझे पॉसिबल है कि मैं 4 विन करूंगा, ठीक है। और एट द एंड हमेशा ये विन करेगा, राइट। तो हेड आएगा, ये आएगा ना। तो वो बंदा कभी भी हारता नहीं है जुआ में। हाँ, लेकिन अब जब ऐसे करोगे, 2 अपॉर्चुनिटी है, 2 ट्रेड करूंगा, 1 विन करूंगा, अगर दोनों लॉस हो गए तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी कम है ना। हाँ। तो यहां पर नहीं कर सकते, 5 में से 3 नहीं कर सकते, ठीक है। 10 में से 4 कर सकते हो, 10 में से 4 कर सकता हो, राइट है, ठीक है, ठीक है। अगर देखो कि अगर यहां पर अगर 10 में से इसको 3 करते हैं, ठीक है, तो 10 में से 3 भी बंदा विन कर सकता है ना, हर बार फिर भी $2.5 मिलेगा, हर बार फिर भी $2.5 मिलेगा। लेकिन इसमें फिर क्या होगा, आपको $200 डालना पड़ेगा, ठीक है। $200 डालोगे तो फिर $4 आपको हर सेशन पे मिलेगा, सही है। अगर 50 डालोगे तो फिर 10 में से आपको 4 विन करना पड़ेगा, और फिर आपको $4 मिलेगा, ठीक है। फिर भी ऐसे दिन में कितने सेशंस कंप्लीट, मतलब आपको क्या लगता है क्या क्या रूल्स में फॉलो करूं ये बाकी सबके लिए? स्ट्रेटजी को फॉलो करो, जो भी स्ट्रेटजी में ट्रेड करते हो उस पे स्ट्रिक्ट हो जाओ, उसके बाद आगे पीछे नहीं जाओ, ठीक है। जिगजैग नहीं जाओ, ऐसे ट्रेड नहीं करो कि एंगल्फिंग के ऊपर भी ट्रेड कर रहा हूं और हैमर के ऊपर भी ट्रेड कर रहा हूं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी तो फिर रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा। ओके। अब देखो सारा एंगल्फिंग है ना, एंगल्फिंग पे हमने 20 ट्रेड किए, ठीक है। ऐसे रिजल्ट आएगा ना। सही है। अगर आप हैमर पे भी कर रहे हो, उस पे भी कर रहे हो, तो फिर एंगल्फिंग आया, ठीक है, उसको विन किया, फिर हैमर को लॉस किया, पियर्सिंग लाइन को लॉस किया, और फिर हैमर को विन किया, फिर एंगल्फिंग को लॉस किया, फिर विन किया, फिर लॉस किया। अब मिक्स करोगे तो फिर ऐसा रिजल्ट आएगा। लेकिन एक के ऊपर काम करूंगा तो ऊपर वाला रिजल्ट आएगा, अच्छा वाला। एक के ऊपर काम करोगे ना, एक सिग्नल के ऊपर काम करोगे ना, तो एक सिग्नल कितनी दफा लगातार लॉस होगा? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, ज्यादा से ज्यादा 4थी दफा तो विन कराएगा ना। लेकिन जब 4 स्ट्रेटजीज को मिलाओगे तो फिर लगातार 4 भी विन कर सकते हो, लगातार 4 लॉस भी कर सकते हो। सही है, ये बात तो सही है। किसी एक को फॉलो करना है, बस एक को फॉलो करो। जब हैमर को फॉलो करो तो सिर्फ हैमर को फॉलो करो, जब एंगल्फिंग को फॉलो करो तो सिर्फ एंगल्फिंग को करो, जब स्ट्रेटजी किसी को भी फॉलो करो तो सिर्फ उसी को फॉलो करो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि एक बंदा एक जगह पे टांग रख सकता है, 2 जगह पे नहीं रख सकता ना। तो ये इसका सीक्रेट है मनी मैनेजमेंट का, कब ये प्रॉफिटेबल है, जब एक चीज को फॉलो करोगे। एक ही चीज को फॉलो करूंगा, 2, 3, 4, 5 मिक्स करोगे तो फिर जैसे 10 में से 4 दफा विन कर रहे हो ना, तो ऐसे 10 सेशन में से 4 दफा विन करोगे, 10 सेशन में से 4 सेशन विन करोगे। सही है। और अगर एक ही साथ करोगे ना तो फिर सारे सेशन विन करते रहोगे, ठीक है। राइट है। अब इसको तुम मनी मैनेजमेंट के साथ देखना है। अब आपको क्या करना है, रिसर्च ऐसे करनी है कि हर ग्रीन कैंडल के बाद, हर एंगल्फिंग के बाद, हर एक पैटर्न के बाद 10 लगातार देखो। यहां से स्टार्ट किया, यहां से 10 ट्रेड ढूंढो, तो फिर आपको देखो कि उसमें उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। ठीक है। फिर उससे आगे 10 और ढूंढो,
फिर उससे आगे 10 और ढूंढो, फिर उससे आगे 10 और ढूंढो, 10-10 का एक पेयर बना लो। तो 10-10 में से देखो कि लगातार एक पेयर पे काम करते हो तो उस पे कितना प्रॉफिट होता है, कहां पर लॉस होता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये मैं आपको और अगर ये अपना खत्म होता है तो थोड़ा ब्रेक लेता हूँ मैं। अभी जो लर्निंग किया उसे मतलब उसी के ऊपर अभी काम करना है। अभी जो लर्निंग किया है उसी के ऊपर काम करना है। अभी आपको 10 से 15 दिन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ठीक है, तो उसके और बाद में उसके क्या प्रैक्टिस मतलब के बाद फिर आपको मैं एक सेशन दूंगा। ठीक है, इस प्रैक्टिस के बाद फिर मैं आपको एक सेशन दूंगा जिसमें आप मुझे अपना रिजल्ट शो करोगे, अपने क्यूरीज बताओगे, अपना मसला बताओगे। इस दौरान कहीं पर भी आपको परेशानी होगी आप मुझे मैसेज करोगे। ठीक है, सही है। अगर परेशानी बड़ी हुई तो फिर लाइव समझाऊंगा, अगर छोटी हुई तो ऐसे ही आपको वीडियो बना के दे दूंगा या फिर आपको टेलीग्राम पे ही समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन 15 दिन के बाद हाँ जी जी कहो। ये कैसे फॉलो करूं 15 दिन के लिए? अभी तो ये मतलब एक एक सेशन के लिए हो रहा है, तो उसके लिए कुछ अलग से चार्ट ऐसा कुछ है क्या कि अपना मैं खुद का ही बना लूं? अभी आपको अपना प्लान बनाना है। ठीक है, ओके, मेरा खुद मैंने का प्लान कितनी बनाना स्ट्रेटजीज आपको बताई, वो आपने एक स्ट्रेटजी का किताब बनाना है। ठीक है, ठीक है, कि ठीक है। सर ने मुझे 25 स्ट्रेटजीज बनाई, सिखाई। 25 में से ये 5 बहुत इजी हैं और मुझे आती हैं, तो उन 5 पे काम करना है। फिर उन 5 में से हर बार जब सेशन स्टार्ट करो तो एक स्ट्रेटजी पे एक सेशन, दूसरी स्ट्रेटजी पे दूसरा सेशन, इस तरीके से आप सेटअप ढूंढते रहो, ट्रेड करते रहो। ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, करना है। हाँ ठीक है, ओके। तो इंशाल्लाह अगर ओके, ये जो थैंक यू मैंने सर। जो चीजें बताई हैं अगर फॉलो कर ली ना तो आपको मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो ठीक है सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।